दोस्तों, अगर हम आपसे महाभारत काल के किसी भी योद्धा का नाम लेने को कहें तो आप अवश्य ही सबसे पहले अर्जुन का नाम लेंगे। और इसका कारण यह है कि अर्जुन को महाभारत काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। महाभारत के किसी भी योद्धा का नाम अर्जुन के बाद ही आता है। अर्जुन का अस्त्र धनुष था और वे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में बड़े से बड़े योद्धाओं को हराया था। महाबली भीम ने सारे कौरव भाइयों और अन्य योद्धाओं को जरूर मारा था, परंतु अर्जुन का भी इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत के युद्ध में बड़े से बड़े कारनामे अर्जुन के ही नाम हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे माहिर धनुधर कौरवों के पक्ष में थे। इसके बावजूद अर्जुन उन पर विजयी रहे। महारथी अर्जुन के पराक्रम से हम सब परिचित हैं, परंतु शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि महाभारत में अर्जुन अपराजित योद्धा नहीं थे, यानी अर्जुन भी कई बार हारे थे। जी हाँ दोस्तों, कुंती पुत्र महारथी अर्जुन न सिर्फ हारे थे बल्कि वे मारे भी गए थे, और वे एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार। तो दोस्तों, क्या आप महाभारत की उन घटनाओं के विषय में जानते हैं? अर्जुन कब हारे, किसने उनको हराया और किसके हाथों वे मारे गए? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अर्जुन पहली बार तब हारे थे जब वे दिव्यास्त्रों की खोज में इंद्रलोक जाना चाहते थे। इस घटना में वे न सिर्फ हारे थे बल्कि मारे भी गए थे। ये घटना महाभारत युद्ध से पहले की है। अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु एक बार वन में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तभी वहां उनकी तरफ एक जंगली जानवर भागता हुआ आया। अर्जुन ने उससे बचने के लिए उस पर अपना तीर चलाया। तभी उस जानवर पर कुछ और तीर भी चले। अर्जुन हैरान हो गए कि जानवर पर उनके अलावा और किसने तीर चलाया। तभी वहां एक शिकारी आया और उसने उस जानवर पर अपना हक जमाते हुए कहा कि उस जानवर को उसी ने मारा है। अर्जुन ने शिकारी से कहा कि उन्होंने उस जानवर का शिकार किया है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जिसने एक गंभीर युद्ध का रूप ले लिया। दोस्तों, उस शिकारी ने अर्जुन को इतना घायल कर दिया कि उनकी वहीं मृत्यु हो गई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अर्जुन की वहां मृत्यु हो गई थी, तो फिर महाभारत के युद्ध में वे कैसे लड़े थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर सबको चौंकाने वाला है। शिकारी जिसने अर्जुन को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां आए थे और उन्होंने अर्जुन को इसलिए मारा ताकि अर्जुन इंद्रलोक जाकर इंद्रदेव से दिव्यास्त्र ले सके, क्योंकि जीते जी इंद्रलोक नहीं जाया जा सकता। बाद में शिव जी ने अर्जुन को जीवित किया और इनाम स्वरूप पशुपतास्त्र भी दिया। दोस्तों, एक संपन्न योद्धा का उदाहरण वही व्यक्ति हो सकता है जो न सिर्फ अपने बाहुबल से बल्कि अपनी बुद्धि से भी तेज हो। अगर कोई अपनी बुद्धि से हार जाए तो उसे भी हार ही माना जाता है। दोस्तों, महारथी अर्जुन भी बुद्धि से न सिर्फ हारे बल्कि मारे भी गए थे। दोस्तों, हम उस घटना की बात कर रहे हैं जब वनवास के दौरान यमराज एक यक्ष के रूप में एक पानी के तालाब के पास पांडवों की परीक्षा लेने आए। तब मात्र युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पी लिया था। और अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उत्तर दिया और उसके बाद उनके अन्य भाई जीवित हुए। तो यहाँ अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर परास्त हुए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस तीसरी घटना में भी अर्जुन एक योद्धा के हाथों मारे गए थे, और वो योद्धा किसी भगवान का अंश भी नहीं था। महाभारत युद्ध खत्म हो जाने के बाद युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन विजय पताका लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने एक राज्य में प्रवेश किया, उनका सामना एक युवराज से हुआ। उस युवराज ने अर्जुन को चुनौती दी और दोनों के बीच एक बड़ा ही गंभीर युद्ध हुआ। उस युवराज ने अपने एक तीर के अनुसंधान से अर्जुन के सर को धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन की फिर से मृत्यु हो गई। आगे क्या हुआ, अर्जुन कैसे जीवित हुए, यह बात और चौंकाने वाली है। दोस्तों, वह युवराज कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का ही पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था। इस घटना के बाद अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि के प्रयोग से अर्जुन को पुनः जीवन दान दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको उन 3 घटनाओं के बारे में बताया जहां न सिर्फ अर्जुन की हार हुई बल्कि वे मारे भी गए थे। दोस्तों, इन 3 घटनाओं के अलावा हमें महाभारत में कुछ ऐसी घटनाओं की भी जानकारी मिलती है जहां अर्जुन मारे तो नहीं गए थे, पर वहां उनकी हार जरूर हो गई थी। एक बार जब अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने पर अहंकार हो गया था, तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी उनका अहंकार तोड़ने आए थे। अहंकार वश अर्जुन ने हनुमान जी को अपने तीरों के पुल को तोड़ने की चुनौती दे दी थी। तब हनुमान जी ने अर्जुन के बने तीरों के पुल को तोड़कर अर्जुन के अहंकार को तोड़ दिया था। अर्जुन ने जल्द ही अपने भूल को स्वीकारा और इस प्रकार यहाँ फिर से अर्जुन की हार हुई। महाभारत युद्ध के कई साल बाद
और श्री कृष्ण के जाने के बाद जब अर्जुन यादवों के साथ द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे थे, तब कुछ लुटेरों ने इन पर हमला कर इनका सामान लूट लिया था। उस समय भी अर्जुन लुटेरों से हार गए थे और यादवों की रक्षा नहीं कर पाए थे। दोस्तों, महाभारत काल में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो अर्जुन को हरा सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन के सामने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण, अगर ये चाहते तो अर्जुन को पल में हरा सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही अर्जुन इन्हें हरा पाए थे। इनको मारने के लिए अर्जुन को शिखंडी और अश्वत्थामा की मृत्यु के झूठ का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, एक बार महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। इस अस्त्र का जवाब ना तो अर्जुन के पास था और ना ही किसी अन्य पांडव के पास। तब श्री कृष्ण के आदेश पर सभी पांडवों को नारायणास्त्र की शरण में जाना पड़ा, तब वे बच पाए थे। तो दोस्तों, यहाँ यह माना जा सकता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा अर्जुन को हरा सकते थे या वे बराबर के योद्धा थे। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी महाभारत में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।